सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल फ्री ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ये चली हुई है, जिसकी शुरुआत जो है हमने एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज से जो है स्टार्ट की हुई है। और इसका जो है आज हम यहाँ पे 17वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 17वां भाग आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 16 भाग हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो 16 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जो है आपको 16 के 16 भाग देखने चाहिए सीक्वेंस वाइज, तभी जो है ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सभी की पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2023 किसानों के लिए प्रदान करता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है ये 2023 में शुरू की गई थी। और किसके लिए शुरू की गई थी? हरियाणा के किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना शुरू क्यों की गई थी किसानों के लिए? तो ये योजना शुरू की गई थी प्रति एकड़ 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के लिए। अब किसानों को प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि क्यों दी गई थी? इसलिए दी जाती थी कि भाई जो किसान धान बोता है, चावल मतलब धान जो चावल बोता है ना अपने खेतों में, उसको बोने के लिए जो है पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर ज़मीन से पानी निकालेंगे तो ज़मीन का जो पानी का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता था, जा भी सकता था, कई जगह चला भी गया था। तो इसी समस्या से जो है इसी समस्या का निपटान करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि एक स्कीम निकाली, मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2023। इसके अंदर क्या कहा किसानों को? तो इसके अंदर कहा कि भाई आप जो है धान की फसल मत लगाओ अपने खेतों में। अगर आप धान की फसल नहीं लगाओगे तो पर एकड़ यानी कि हर एक एकड़ के जो है 7,000 आपको जो है हम यहाँ पे प्रोत्साहन राशि देंगे। उसके बदले में सरकार ने कहा था भाई आप जो है और फसल बो सकते हैं इसके अलावा, जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जवार होगी, ये सारी फसल जो है आप बो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितनी चीज मैंने बोली है ये चीजें जो है आपको इंपॉर्टेंट तरीके से जो है याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये जो है नीचे दिया गया है व्याख्या, चाहे तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया हरियाणा का कौन सा शहर उद्यानों का शहर एवं धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है? तो धर्म नगरी के नाम से आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र जिले को जो है हरियाणा के धर्म नगरी के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हिसार जिले का नामकरण हुआ था। तो हिसार जिले का नामकरण जो है 4 किले के नाम से जो है इसका नामकरण हुआ था। आप सभी जानते हैं हिसार जिले की जो स्थापना है, हिसार की जो स्थापना है कब हुई थी? 1354 में हुई थी। और किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये स्थापना की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक क्या है? तुगलक वंश से संबंधित था। और जो है इसने जो है जब ये सत्ता में आया था, ये किसका भाई था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। और 300 नए शहर जो है इसके द्वारा बसाए गए थे, जिसमें हरियाणा के जो 2 शहर थे, एक तो फतेहाबाद था और एक हिसार था। ठीक है, फतेहाबाद की स्थापना इसने कब की थी? 1351 में जो है इसने फतेहाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा श्रवण कुमार के नाम पर जो है सोनीपत जिले का जो है नामकरण हुआ है, बट ये जो है कथन आपको सही नहीं करना है। सोनीपत जिले का जो नामकरण है वो सोनप्रस्थ के नाम पर हुआ है। ठीक है, वैसे एचएसएससी ने जो है श्रवण कुमार को भी जो है सही माना है, बट ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। और ये जो 5 कूप लिख रखे हैं ये किसके नाम पर है? तो ये पंचकूला जिला है ना, जो हमारा पंचकूला, जिसकी स्थापना जो है 1995 में की गई थी। तो 5 कूपों के नाम पर जो है पंचकूला नाम का जो है पंचकूले जिले का जो है नामकरण हुआ है। ठीक है, ऐसे सारी जानकारी जो है एक क्वेश्चन से मैक्सिमम जानकारी जितनी आप ले सकते हैं उतनी लेंगे, तभी जो है आपका 2025 में हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन जो है डेफिनेटली जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या बोला गया? तो 4 में बोला गया है निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या बोला गया है? हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख जो है महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो ये योधे जो गणराज्य था इसी का उल्लेख जो है द्रोण पर्व के अंदर मिलता है, महाभारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी, जिसकी आप जो है
तैयारी कर रहे हैं ना, जो आपका एग्जाम करवाता है एचएसएससी का, उसी की यहाँ पे बात की गई है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को, ठीक है। 28 जनवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अनुच्छेद भी आप याद रख लेना, एक बार पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है एक बार जो है इसका अनुच्छेद पूछा गया था। अनुच्छेद 309 के तहत जो है 1970 में जो है एचएसएससी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे लिखा भी गया होगा, ये देख लो, 28 जनवरी 1970 को अनुच्छेद 309 के तहत जो है हरियाणा सरकार के द्वारा एचएसएससी आयोग की जो है स्थापना की गई थी। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें और हमसे जुड़े रहें। अगर आप अपना जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली पक्का करना चाहते हैं एचएसएससी हरियाणा पुलिस के अंदर, ठीक है। जितना मैं मटेरियल दूंगा उसको अपनी जो है बड़ी मेहनत से, लगन से जो है उसको पढ़ते रहिएगा। डेफिनेटली जो है चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगती हुई चलेंगी धीरे धीरे, ठीक है। बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? छछरौली तहसील निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर जिले के अंदर अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? ये 1973 में बना था, ठीक है। बाकी करनाल और अंबाला कब बने थे? ये 1 नवंबर 1966 को ही बने थे। जब हरियाणा अस्तित्व में आया था उस समय 7 जिले जो हैं बने हुए आए थे। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस समय करनाल और अंबाला बने हुए थे। इसके बाद ये आप याद रख लेना, ये दोनों जिले कब बने हैं। और नीचे मैंने डिटेल से दिया गया है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने हर जिले का बताया है, जैसे कि करनाल जिले की स्थापना कब हुई है और इसके अंदर कौन कौन सी जो है तहसीलें हैं, ठीक है। ये तहसील जरूर याद रखना, पूछ लेता है भाई हर बार, ठीक है। यमुनानगर की तहसील मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद जो है अब्दुल्लापुर इसको पुराना नाम था। कुरुक्षेत्र की स्थापना मैंने बता दी है। और इसकी जो है 4 तहसीलें हैं। ये सभी की तहसीलें एक बार जरूर देख लेना भाई, 1 नंबर अगर आपको पक्का करना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टी होंगी चीज़ों को याद करने में और चीज़ों को थोड़ा सा लंबा खींचने में, लॉन्ग टाइम के लिए याद रखने के लिए। और पहली बार सिलेक्शन के लिए हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई भी चीज़ जो है आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल जो है हिसार के अंदर अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है 1354 में की गई थी, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। मैं कह रहा हूँ ये जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है PYQ लास्ट 5 ईयर की, 25 में से यकीन मानिएगा 8 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, अभी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर CET मेंस देने वाले हैं, ठीक है। यकीन मानिएगा अगर ये वीडियो सीरीज आप अंत तक देख लेंगे ना, आज हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? 17वां पार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे पार्ट इस वीडियो के अंदर आने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो सीरीज भी आप कंप्लीटली देख लेंगे ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आप बिना किसी चीज के जो है ठीक कर ले जाएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और 8 में क्या बोला गया है? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? तो प्राचीन ऐतिहासिक काल में जो हरियाणा था वो कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। और कुरु वर्तमान में किन किन राज्यों में फैला हुआ है? ये है हरियाणा, दिल्ली और कुछ कुछ जो पश्चिमी यूपी है ना, पश्चिमी यूपी, यहां तक जो है ये फैला हुआ था। कुरु जो साम्राज्य था ना, कुरु जो था ये यहाँ वर्तमान का हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी, जो आप जानते हैं ना, जैसे कि हरियाणा का पूर्वी भाग यमुना नदी है, वो जो है 2 डिवाइड्स पार्ट्स कर देती है हरियाणा और जो है यूपी को, जो पूर्वी सीमा बनाती है यमुना नदी, तो वही है पश्चिमी यूपी का कुछ हिस्सा और हरियाणा और दिल्ली का ये वर्तमान का हिस्सा है जो कुरु महाजनपद के अंदर आता है। कौशल के बारे में भी बता देता हूं, वैसे इंडिया जीके का पार्ट है बट थोड़ा सा बता देता हूं नॉलेज के लिए, ठीक है। कौशल राज्य जो है वर्तमान का यूपी है, ठीक है, वर्तमान का यूपी। और अंग और मगध की बात करूं तो ये वर्तमान का बिहार है, ठीक है, वर्तमान का बिहार, ठीक है। और ये जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने। और ये बिंबिसार कौन से वंश से संबंध रखता था? तो ये हर्यक वंश से संबंध रखता था, ठीक है, हर्यक वंश से संबंध रखता था। और इसके उत्तराधिकारी का क्या नाम था? बिंबिसार के उत्तराधिकारी का नाम था कालाशोक, कालाशोक नहीं, कालाशोक ही था, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप
याद रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि याद रखेंगे बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, तो सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे। ये काला शोक नहीं आएगा यार, 1 सेकेंड। कौन था, अजात शत्रु था। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, किस देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ। तो किस देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ है, और जींद जिला जो है हरियाणा के मिड में अवस्थित है, इसीलिए जींद जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, जयंती देवी के नाम पर जो है जींद जिले का नामकरण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया वर्तमान में हरियाणा के जिलों की संख्या कितनी है, तो 22 है भाई। ठीक है, जब इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय जो है इसके अंदर 7 जिले थे, और जो 22वां जिला था ये कौन सा बना था, ये चरखी दादरी बना था। ठीक है, चरखी दादरी बना था, और ये किससे निकाला गया था, भिवानी से निकाला गया था। ठीक है, भिवानी पहले जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भिवानी जिला होता था, लेकिन जब चरखी दादरी को भिवानी से अलग कर दिया गया, कब किया गया, 2016 में। ठीक है, 1 दिसंबर 2016 को जब चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सिरसा हो जाएगा अब सबसे बड़ा। ठीक है, सिरसा सबसे बड़ा जिला है, और सिरसा ही हरियाणा का जो है सबसे पश्चिमी जिला भी है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरिगंधा क्या है, एक पौधे का नाम है, नहीं, एक प्रकार का फल है, नहीं, एक दूरदर्शन केंद्र है, नहीं। हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, हिसार के अंदर अवस्थित है, ये याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हरिगंधा। इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मिली, हरिगंधा, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिली कि ये जो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका थी हरिगंधा को कब शुरू किया गया था। ठीक है, ऑफिशियल पोर्टल में सारा चेक कर चुका हूँ, मुझे नहीं मिला। इतना ही याद रखिएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया प्रियदर्शिका तथा रत्नावली के रचयिता कौन है, तो कौन हो जाएंगे, सम्राट हर्षवर्धन हो जाएंगे। ठीक है, इनके द्वारा 3 पुस्तक लिखी गई थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और एक और लिखी गई थी, कौन सी लिखी गई थी, चलिए कोई नहीं, वो हम नागानंद लिखी गई थी, सच्ची नागानंद। ठीक है, नागानंद लिखी गई थी। ठीक है, और इनका कार्यकाल की बात करूं तो 606 से लेके 647 तक, 606 से 647 तक जो है हर्षवर्धन ने शासन किया था। और कौन से वंश से संबंधित रखते थे, वर्धन वंश से। ठीक है, प्रथम राजधानी इनकी कौन सी थी, प्रथम राजधानी इनकी थानेसर थी, थानेसर। ठीक है, और दूसरी राजधानी कौन सी थी, कन्नौज थी। और क्या याद रख सकते हैं, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, पुष्यभूति ने। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, और क्या याद रखेंगे, और 618 में नर्मदा नदी के तट पर इनको हराया था, नर्मदा नदी तट पर किसने हराया था इनको, तो इसको हराया था पुलकेशिन, पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी तट पर। और ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, ये एहोल अभिलेख से हमें ये साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एहोल अभिलेख से हमें ये साक्ष्य मिलता है। और अभिलेख जो एहोल है इसको किसने लिखा था, इसको रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा जो है ये एहोल अभिलेख को लिखा गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, तो पीतल बर्तन उद्योग जो है रेवाड़ी जिले का पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो ये करनाल के अंदर अवस्थित है। ठीक है, 2 चीज आप याद रखेंगे, एक तो एनडीआरआई, एनडीआरआई,
एनडीआरआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, बेंगलोर में। बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? करनाल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। ठीक है, 1984 और 1985 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? करनाल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। सारी डेट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, ये नीचे लिखा भी गया है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो जो है 21 सितंबर 1984 को बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में इसे करनाल में जो है स्थानांतरित कर दिया गया। और ये भी याद रखना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1936 में इसका नाम बदल कर ये कर दिया गया था, ये एनडीआरए की ये चीज़ याद रखना, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। ठीक है, 1936 में नाम चेंज किया गया था। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इनको भी फॉलो कर लेना भाई प्लीज़। इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लेना, और सभी पीडीएफ इंस्टा और ये जो क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम को तो इंपॉर्टेंट तरीके से ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि सारी वीडियोस की जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम जो है मस्ट तरीके से जो है अभी फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी करो ना करो, टेलीग्राम जरूर कर लो। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसको, 15वें को। क्वेश्चन नंबर 15वें में क्या बोला गया? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी भाई? कितनी हो जाएगी? 253,51,462 हो जाएगी ना। ठीक है, यही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2,53,51,462 जो है इसकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा की 2,53,00,000। ठीक है ना, हाँ ये हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ डाटा मैंने लिख दिया है, ये देख लेना भाई। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 हो जाएगी। और पुरुषों की जनसंख्या की बात करूं तो 1,34,00,000 और महिलाओं की जनसंख्या की बात करूं तो 1,18,00,000। लिंगानुपात की बात करूं तो 879 हरियाणा का लिंगानुपात है और जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 573 व्यक्ति रह रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा 18वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा 20वां राज्य है। ठीक है, और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तब वो है 17वां राज्य बना था। ठीक है, 17वां राज्य बना था। ये चीज भी सारी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं 16 में बोला गया देश का ऐसा पहला राज्य जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांवों को विद्युतीकरण हो गया था। तो ये बंसीलाल के टाइम हुआ था भाई, बंसीलाल के टाइम। ठीक है, बंसीलाल के टाइम 1970 में हुआ था ऐसा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बंसीलाल के समय में ही हरियाणा में पहली बार जो है शराबबंदी भी हुई थी। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है हरियाणा में शराबबंदी हुई थी? तो ये बंसीलाल के समय में जो है शराबबंदी हुई थी। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ। तो साम हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपने मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी देखा होगा। डेली सुबह 7 बजे जो है मैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, वहां से उस क्वेश्चन को आंसर जो है आप करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी पता है तो गूगल से फाइंड आउट करके तब जो है वो आंसर आप जो है करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से फाइंड आउट करके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग लास्टिंग तक जो है याद रहेंगी। तो तोसाम हिल्स कहाँ पर स्थित है? ये भिवानी के अंदर अवस्थित है। और यूट्यूब कम्युनिटी में डेली मैं सुबह 7 बजे एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, उनको जरूर कीजिए। और बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पर भी जो है क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर भी बहुत जल्दी जो है हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। ठीक है, मारकंडा नदी की जो सहायक है वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो मारकंडा नदी की जो सहायक नदी है ना ये हो जाएगी बेगना। ठीक है, मारकंडा की सहायक नदी हो जाएगी बेगना। और क्या इसके अंदर बोला गया है? सोम नदी। ठीक है ना, सोम नदी की कौन सी सहायक हो जाएगी? सोम नदी की हो जाएगी पथराला। और साहिबी की नदी की हो जाएगी कोटकासिम। तीनों मैच सही किए गए हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लेना, ये सहायक नदी है, यहाँ पे ये जो लिखा गया है ना ये सहायक नदी है, लिख देता हूं मैं पे सहायक नदी। ये आपको याद करवाने के लिए ही एज इट इज लिखा गया है आमने सामने, और ये मैंने नहीं लिखा, HSSC ने सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था भाई। ठीक है,
तो ये याद रखना, मारकंडा नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, इसकी सहायक नदी मेघना हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी करके आए हैं। हरियाणा का लिंगानुपात 8:7:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो भाई 23 सितंबर 1965। तीन डेट आप जो है रट लो, घोट लो, पी लो, कैसे ही कर लो, बस 3 डेट आपको याद रखनी है। और हर बार जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक तो 23 सितंबर 1965 आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये नीचे लिखा भी गया है, कोई नहीं यही बता देता हूं मैं। ये देखो 23 सितंबर 1965। दूसरी डेट आपको याद रखनी है, कहाँ गई ये रही, 23 अप्रैल 1966। और तीसरी डेट आपको याद रखनी है 31 मई 1966। बस ये 3 डेट्स याद रखना। इन तीनों डेटों से क्या होगा, इन तीनों डेटों से होगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है 17वां राज्य जो है भारत का बन गया। 23 सितंबर को क्या हुआ था? 23 सितंबर को जो है हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया था संसद के द्वारा। ठीक है, इसी के द्वारा जो है हुकुम सिंह समिति के द्वारा पंजाब हरियाणा की सीमा को निर्धारित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में जो है जेसी शाह आयोग की स्थापना की गई थी। और जेसी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है 31 मई 1966 को जो है अपनी रिपोर्ट इन्होंने दे दी थी, जिसके हिसाब के ऊपर जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का उदय हो गया था। और इसी जो है ये हुकुम सिंह समिति की जो मॉडल था ना, इसी मॉडल पर हिमाचल प्रदेश का भी जो है उदय हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट। ये नेक्स्ट इतना ही था क्या, क्वेश्चन नंबर 20 थे क्या? चलिए ठीक है, आज का वीडियो सेशन यहीं समाप्त होता है। और ये ऑफिशियल आंसर की भी है जो मैंने यहाँ पे दे दी है। तो लगे रहिएगा, अपनी तैयारी देखिएगा, हार नहीं माननी है। मैक्सिमम 2 चांस मिलते हैं हरियाणा पुलिस वाले को, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद हरियाणा पुलिस की वैकेंसी अभी आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। आपको कब देखने को मिलेगी? जो 2029 का इलेक्शन होगा ना, इससे पहले 2028 में जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी क्या चल रहा है, अभी 25 चल रहा है, 26 के एंड तक इस भर्ती को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो इस भर्ती को चांस बिल्कुल मत जाने दो भाई। अगले चांस का क्या पता हो ना हो, क्या हो कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। तो इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जो चांस आपको मिल रहा है, इसका जो है बिल्कुल 100% तरीके से जो है इसका सदुपयोग करो। 4, 5, 6 महीने जितने भी आपको मिले हैं उसके उस 6 महीने के दौरान जो है इतना समय तो आपको मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से। अभी आज शाम को एक वीडियो आने वाली है, वो जरूर आप देख लेना। ठीक है, आज शाम को एक वीडियो आई है, शाम को 4 बजे मैंने जो है अपलोड की है, उसको देख लेना। उसके अंदर डिटेल से डिस्कस किया है मैंने हरियाणा पुलिस ग्रुप डी के बारे में, कब आपका जो है एग्जाम हो सकता है। मिनिमम मैं आपको ये बता रहा हूँ, मिनिमम आपके पास 6 महीने है। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ है आपके पास। 6 मंथ जो है गायब हो जाओ। 6 मंथ हर चीज़ को छोड़ दो, फ़ोन छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, शादियों में जाना छोड़ दो, पार्टियों में जाना छोड़ दो, दोस्तों का साथ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर ज़िंदगी के अगले 40 साल अगर आप सेट करना चाहते हैं ना, तो ये 6 महीने आप अपने आप को दे दो। उसके बाद 40 साल कुछ भी करो आप ज़िंदगी का, कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 4 महीने 6 महीने अगर आप दे दोगे ना, तो आप सब कुछ पालोगे। ठीक है, वरना भाई ज़िंदगी बहुत धक्के खाने वाली है। बेरोजगारी दुनिया जान की फैली हुई है, कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वीडियो सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आज को वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।